विधायक बनने के बाद लोग क्यों नहीं मिलते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल है। तब पहले काम हुआ था लेकिन अब की बार काम नहीं हुआ है। ऐसे बागियों पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। कम विकास नहीं किए पाड़े जी, बहुत विकास किए। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे विधायक थे जो समाजवादी पार्टी के बागी बने। हालांकि चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी अब ऐसे बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आज हम मौजूद हैं जलालपुर विधानसभा में। ये आरोप जलालपुर विधानसभा के विधायक राकेश पांडे पर भी लगा है। यही की जनता से आज जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे को पार्टी से बगावत करनी पड़ी। आपके यहाँ जलालपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे जी हैं। उनके ऊपर एक बड़ा आरोप है कि उन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी के साथ बगावत की। आखिर क्या वजह रही होगी? वजह उन्होंने स्वयं बता दिया था, जिस दिन राज्यसभा को वोट दिए थे उन्होंने बता दिया था कि अंतरात्मा की आवाज से हम लोगों ने वोट दिया है। अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने वोट दिया, समाजवादी पार्टी से बगावत की। अब जो कार्रवाई होनी होगी विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के माध्यम से होनी होगी। अगर सदस्य जाएगी तो फिर उपचुनाव होगा। अभी जो बात चल रही है, समाजवादी पार्टी ऐसे बागी विधायकों पर, अपने जो इनके बागी विधायक थे, इन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो क्या लगता है कार्रवाई होनी तय है? अब पार्टी यानी कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। ऐसे बागियों पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। राकेश पांडे पर एक बड़ा आरोप है। राकेश पांडे आपके जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन पर पार्टी के पर बगावत करने का आरोप है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी जो है इन पर एक्शन लेगी? पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक्शन ले सकते हैं। और रही बात जो है विधानसभा की, तो क्षेत्र में मतलब विकास होना चाहिए। विकास की भी बात है। जनप्रतिनिधि जो हम बदलते हैं कि भाई 5 साल बाद जनप्रतिनिधि बदला जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विकास कार्य विशेष हुआ है। और रही बात जो पार्टी की है, वो पार्टी की व्यक्तिगत बात है। पार्टी क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी, इस पे हमारा कुछ कहना ज़्यादा ठीक नहीं है। नहीं, एक बात और निकल के है कि राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से भले ही विधायक थे, लेकिन वो विकासशील पुरुष यहाँ के कहे जाते हैं। उन्होंने जलालपुर के लिए काफी कुछ किया। तो क्या लगता है? नहीं, उन्होंने किया है ठीक है, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है भाई, जो मतलब जिस तरीके से सांसद मिले थे पांडे जिस लोगों से मिलना जुलना रहा है, उस तरीके से मतलब विधायक जी का तो मिलना जुलना लोगों से नहीं रहता है। चुनाव जीतने के बाद बहुत कम ही नजर आते हैं। चुनाव जीतने तक तो मतलब बहुत लोगों से मिलना जुलना सब बना रहता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी लोग कहाँ चले जाते हैं? विधायक बनने के बाद लोग क्यों नहीं मिलते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल है। राकेश पांडे आखिर क्या वजह है कि इनको जो है पार्टी से बगावत करना पड़ा? कहीं इनके बेटे रितेश पांडे मतलब पांडे की वजह से तो नहीं की है? ये तो अंदरूनी मामला है। ये क्या है, आपसी लगाव, ये राजनीतिक बड़ा राजनीतिक है और इसमें ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये पार्टी से जुड़ा हुआ है और कुछ व्यक्तिगत चीजें हैं जो मतलब वही बता सकते हैं। क्या नाम है आपका भैया? जी, विनोद कुमार। राकेश पांडे आपके जलालपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के विधायक है। इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है कि समाजवादी पार्टी में रहकर भी जो है अपनी भी पार्टी के साथ जो है बगावत की है। अब समाजवादी पार्टी बताया जा रहा है को कार्रवाई करने के मूड में। क्या वजह रही होगी जो इनको पार्टी से बगावत करना पड़ा? भाई तो राजनीति का गलियारा है, राजनीति एक रंडी खेल है, ठीक है। कब आदमी कहाँ पलट के चला जाए कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब उनके दिमाग में आया क्या नहीं आया, भाई लड़का हमारा खड़ा है क्या नहीं है, ये तो वही जानते हैं। भाई राजनीति में जो नेता होता है उसको कोई राय नहीं सकता, पब्लिक उनसे राय लेती है। अब उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं आया, अब भाई पार्टी अध्यक्ष का क्या निर्णय क्या नहीं, वो तो वही जानेंगे। एक जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में एक लंबे समय से रितेश पांडे और उनके रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे ये लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। तो क्या लगता है कि जलालपुर के विकास को लेकर इन्होंने कुछ किया या फिर जो है? नहीं, पहले जब थे विधायक जी तब पहले काम हुआ था, लेकिन अब की बार काम नहीं हुआ है। जब पहली बार विधायक हुए थे, जो जलालपुर का चारों चौराहा है, चारों चौराहे का विकास यही किए। कम विकास नहीं किए पाड़े जी, बहुत विकास किए हैं। लेकिन भाई तब की बात और थी, अब की बात कुछ और है। राजनीति है, लोग राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। लगातार लखनऊ में चर्चा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जो है अपने भीतरघातियों पर जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं। भाई वो तो माने अखिलेश जी की बात, भाई अखिलेश जी के दिमाग में जो भी आएगा, जो भाई उनके पार्टी की बात है, अब वो जो समझेंगे अपना करेंगे। पब्लिक उसमें क्या कर सकती है? अगर पब्लिक से कुछ राय मांगे
तो पब्लिक बताएगी अपना राय क्या है क्या नहीं है। तो क्या लगता है पार्टी में रहते हुए बगावत नहीं करनी थी इनको? नहीं ये तो गलत बात है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। राकेश पांडे आपके जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक है, हाँ। लेकिन आरोप उन पर यह है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बगावत की है। तो क्या लगता है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? करवानी तो होनी चाहिए, लेकिन जब कोई कानून को एक अपने सदस्य जैसे उसको समझते हैं, अगर उसके कारण से कार्रवाई नहीं, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। एक बात और है कि आपके जलालपुर विधानसभा आज मेरे गांव में ऐसे एक सवाल है। जलालपुर विधानसभा सीट पर लंबे समय से बाप और बेटे राजनीति कर रहे हैं और जलालपुर के लिए बहुत कुछ किया, लोग कहते हैं आके। लोग तो कहते हैं वो तो सही है, लेकिन मैं अपना घर की ही बात कर रहा हूँ। आज मेरे पिताजी है वो मेरे से खुद राजनीति कर रहे हैं लड़के से। मैं उनके बात में क्या बताऊं, और मेरे खुद के घर, और चलिए जाके पूछ लीजिए पूरे गांव मोहल्ले से। राकेश पांडे जलालपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। इनके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि इस समय समाजवादी पार्टी से बगावत कर बैठे हैं और पार्टी जो है ऐसे अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की तैयारी में। क्या लगता है कि ये सही है या फिर गलत? सपा में रह के बगावत किया है उन्होंने। अच्छा, अगर सपा से बगावत करते तो रितेश हारते कैसे? अगर वो विरोध करते तो हारते कैसे? वो पार्टी के साथ हैं। उन्होंने, हमको लग रहा है कि साथ नहीं दिया इसलिए बीजेपी यहाँ से हारी, और तमाम मुद्दे ऐसे हैं। या तो जलालपुर की जनता विकास चाहती नहीं, कस्बे की नहीं चाहती विकास, इसीलिए तो हम लोगों को हराया जा रहा है। इससे तो हम लोग बहुत दुखी हैं, और हम लोग बहुत प्लान आपकी बनाए थे कि रितेश पांडे जी भाजपा में आए हैं, उनका हम लोगों को अच्छा सहयोग मिलेगा, अच्छे प्रत्याशी हैं और कस्बे में अच्छा काम होगा, लेकिन नहीं हुआ। शायद दुर्भाग्य हम लोगों का रहा हो। एक लंबे समय से पिता और पुत्र जलालपुर की राजनीति में सक्रिय हैं। यहाँ के लोग कहते भी हैं जलालपुर के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये जो बगावत का आरोप इन पर लगा है ये बड़ा आरोप है। इसको लेकर क्या अब देखिए, अब आरोप क्या है, आरोप पार्टी और बिना पार्टी के लोग कहते रहते हैं, इसमें तो हम कोई बात नहीं करेंगे। क्या उनके ऊपर लांछन लगा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये जलालपुर के वो तमाम लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि राकेश पांडे को लेकर तो सभी के अपने अलग अलग विचार हैं। कोई कह रहा है कि पार्टी में रह के राकेश पांडे को पार्टी के प्रति बगावत नहीं करनी थी, लेकिन वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि रितेश पांडे और राकेश पांडे ने जलालपुर की राजनीति की और जलालपुर के लिए काफी कुछ किया। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार।